प्रिय बच्चों, इस डिजिटल प्लेटफार्म से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पंकज पांडे क्लास 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 का जो गद्य खंड है, गद्य खंड में दूसरा पाठ आपका राम वृक्ष बेरी पुरी के द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। और बाल गोविंद भगत के विषय में, कुछ गद्यांश के विषय में, इनके स्वभाव के विषय में, इनके गृहस्थ जीवन के विषय में और इनके किस तरह के कार्य थे, कैसा स्वभाव था, किस तरह से साहब को कबीरपंथी विचारधारा को मानते थे, इनके विषय में हम आपको बाल गोविंद भगत के पहले वीडियोज में भाग में बता चुके हैं। लेकिन आज आगे का शेष गद्यांश लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं भाग 2। देखिए तो गद्यांश आगे का हम पढ़ते हैं। देखिए, लेकिन वह समझती है, वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। कहने का अर्थ है बच्चों कि वो खजड़ी बजा बजा करके गाया करते थे और गाते क्या थे कि गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। इस प्रकार के पद बड़ा सुंदर गाते थे। हाँ, पिया तो गोद में ही है, पति तो गोद में ही है, लेकिन वह समझती है वह अकेली है। यहाँ पर पति का तात्पर्य उस परमात्मा से, उस ईश्वर से है। और चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। तो कुछ शब्द है, जैसे एक शब्द बच्चों दिया हुआ है भादों, ये तद्भव है और इसका अर्थ होगा भाद्रपद, एक महीना का नाम है। भाद्रपद जो है एक महीने का नाम है। और कौंध अर्थात चमक, ठीक, बिजली जब चमकती है उसे कौंधना भी कहते हैं। तो देखिए, अंधेरे में एकाएक वह ये गीत गाया करते थे। कौन सा गीत? कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे न। तो इस तरह के वो गीत गाते थे। अंधेरे में अकस्मात बिजली चमकने लगती थी, सबको चौंका देती थी। किसे चौंकाती थी ये बात बताएंगे। अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। एक शब्द है निस्तब्धता, निस्तब्धता। बच्चों, निस्तब्ध शब्द का अर्थ होता है सुनसान एकांत। या एकांत, जहां एक भी व्यक्ति की आवाज न सुनाई दे उसे निस्तब्ध कहते हैं। ठीक, सुनसान। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। रात में सब लोग सो रहे हैं, बिजली चमक रही है, लेकिन उस एकांत सुनसान समय में जहां पर कोई नहीं बोल रहा, सब लोग नींद में डूबे हुए हैं, उस समय बाल गोविंद भगत अपने भजन, अपने पद गा रहे हैं। और क्या गाते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कितना सुंदर पद कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। मुसाफिर का अर्थ है जो यात्रा करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन यहाँ पर सांसारिकता ही वो चोर है जो व्यक्ति के जीवन के भागों को चुरा लेती है। अर्थात ईश्वर के लिए जागो, ईश्वर का भजन कीर्तन करो, इस प्रकार का वह भजन गाते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। अब एक महीना है कार्तिक, इसका शुद्ध नाम है कार्तिक। बच्चों, कार्तिक का महीना जो होता है आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, चैत, कार्तिक। तो कार्तिक जो मास है ये एक महीना है। धीरे धीरे ठंडक आने लगती थी, ठंडा मौसम आने लगता था। कार्तिक के महीने में धीरे धीरे फसलें तैयार होने लगती थी। तो उस समय यह प्रभातियां गाते थे। प्रभातियां का अर्थ है प्रभात काल में या सुबह सवेरे का जो जागरण गीत होता है वो प्रभाती कहा जाता है। तो सवेरे सुबह सुबह वह गाने लगते थे। उन दिनों वह सवेरे ही उठते
न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। माने सुबह सुबह ठंडक के समय में 2 मील दूर तक गांव से बाहर एक नदी थी, नदी में जाते थे, वहाँ स्नान करते थे, नहाते धोते थे और वहाँ से वो घर पर चले आया करते थे। और वहाँ से जब वो नहा धो करके लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, भिंडे का मतलब ऊंचा स्थान, भिंडे का मतलब ऊंचा स्थान या टीला, उसे भिंडे कहा गया है। तो ऊंचे टीले स्थान पर, भीटे पर वो क्या करते थे, अपनी खजड़ी ले जाकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते, अपने गीत गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। बच्चों, ये लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी बताते हैं कि माघ का महीना था, भयंकर ठंडक पड़ रही थी, घर में से निकलना मुश्किल होता था। उस ठंडक में ठंडक इतनी थी कि दांत कड़कटाने लगते थे, आपस में टकराने लगते थे, बजने लगते थे। और उस समय पोखरे के भीटे पर, ऊंचे टीले पर बैठ करके बाल गोविंद भगत अपना भजन गा रहे थे और इतनी मधुर आवाज में गा रहे थे कि लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी अपने घर से प्रातःकाल सुबह में ही निकल करके वहां पहुंच गए। मानो संगीत में ऐसा आकर्षण था चुंबक की तरह कि उसने लेखक को अपनी तरफ खींच लिया हो। ये पहुंच गए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब रात अभी सुबह तो हुई थी लेकिन आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग रही थी। लोही का अर्थ है लालिमा। लोही एक शब्द है, लालिमा। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब प्रातःकाल पूर्व दिशा में होता है तो सूर्य के उदय होने से पहले पूर्वी दिशा बिल्कुल लाल हो जाती है, तो उसे लोही कहते हैं या लालिमा कहते हैं। तो पूरे दिशा लाल छा रही थी, आकाश में भी कुछ कुछ तारे का दिखाई दे रहे थे और उस समय वो अपनी मधुर ध्वनि में गा रहे थे। जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा गया था, घना कोहरा छा गया था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत का अर्थ है ढका हुआ। आवृत का अर्थ है ढका हुआ। ठीक, सारा वातावरण ढका हुआ था। आगे देखिए, उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। एक कुश एक प्रकार की घास होती है, जैसे सरपत कुश होता है, तो कुश की चटाई पर वो बैठे हुए थे, काली कमली ओढ़े हुए थे, पूरब मुंह की तरफ बैठे थे, अपनी खजड़ी बजा बजा करके वो गा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में, जोश में आ जाते, उत्तेजित हो उठते थे, मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाने से ठंडक से कांप रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। अब एक संस्कृत निष्ठ शब्द है जिसका नाम श्रम बिंदु। देखिए, श्रम बिंदु का अर्थ होता है पसीना। उस ठंडक में भी बाल गोविंद भगत जब गाते थे तो उनके मस्तक पर पसीना आता था। श्रम बिंदु, परिश्रम करने के कारण जो पसीने की बूंदें मस्तक पर दिखाई देती हैं उसे हम श्रम बिंदु कहते हैं। पसीना उनके माथे पर आ जाता था। ये संस्कृत निष्ठ शब्द है। गर्मियों में उनकी संध्या, संध्या माने संध्या, सायंकाल, कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अर्थात कितनी भी शाम बरसात की उमस भरी हो, फिर भी जब वो गाते थे तो मानो शीतल हो जाया करती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। शाम के समय अपने घर में आसन जमा लेते थे आंगन में
और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी वहां इकट्ठा हो जाते थे। खजड़ी और करताल की भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। हाँ, तो बाल गोविंद भगत सायंकाल के समय में आसन लगा करके अपने आंगन में बैठ जाया करते थे और उसके बाद वह खजड़ी बजा बजा करके गाते थे। गांव के आसपास के लोग जब उस धुन को आवाज़ को सुनते थे तो वहाँ पर वो भी इकट्ठा हो जाया करते थे और उनके स्वर में स्वर मिलाते थे। बिल्कुल आनंदमय वातावरण हो जाया करता था। आगे के गद्यांश देखिए। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, माने मन में ऐसा संगीतमय ऐसा आनंदमय भाव आता कि शरीर पर मन हावी हो जाता था। धीरे धीरे मन का प्रभाव उस संगीत और आनंद में डूब जाता था। देखिए, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। उस संगीत में उस पद के गाने में इतना बाल गोविंद भगत आनंदित हो जाते थे कि खजड़ी ले करके नाच नाच करके चैतन्य महाप्रभु की तरह आनंदमय हो जाया करते थे। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते, माने नाचने के लिए तैयार सब लोग हो जाते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो जाता, अर्थात पूरा आंगन संगीतमय हो जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, क्योंकि उनका बेटा बहुत चंचल फुर्तीला नहीं था, स्वस्थ नहीं था, वो एक तरह से बड़ा ही कमज़ोर था। एक दिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई। वो अपने बेटे को बहुत मानते थे और जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई, बच्चों इकलौता बेटा था और जब मृत्यु हो गई तो उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। उनका ये मानना था कि जो कमज़ोर जो दुर्बल होते हैं उनका प्रति प्रेम रखना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। और बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। अपने बेटे की बड़ी साध बड़ी लगन अपनी मेहनत से बड़ी प्रसन्नता से उस बेटे का विवाह कराया था उन्होंने। पतोहू अर्थात पुत्र वधू बड़ी ही सुभग और सुशील थी। सुभग माने सौभाग्यशाली और सुशील सरल विनम्र स्वभाव वाली थी, अर्थात वह बहुत मानती थी, सरल स्वभाव की थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। प्रबंधिका का अर्थ है बच्चों कि जो अपने घर के हर वस्तु सामान कार्य की पूरी तरह से व्यवस्था कर सके। तो उनकी बहू एक अच्छी प्रबंधिका थी, अर्थात हर चीज़ों की हर वस्तुओं की व्यवस्था बना देती थी, बहुत कुछ जिम्मेदारी संभालती थी, जिससे कि बाल गोविंद भगत और इन कार्यों से निवृत्त रहते थे। निवृत्त का अर्थ है मुक्त होना। निवृत्त अर्थात मुक्त होना। ठीक, इसके बाद देखिए, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचती ही रहती है। हमने सुना, माने लेखक कहता है कि हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। लेखक कह रहा है कि उनका बेटा जब बीमार था तो किसी को पता नहीं था, लेकिन एक दिन उनका बेटा जब मर गया तो मैं भी उनके घर गया, वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा थे और वहाँ पर एक ऐसा दृश्य देखा जिससे मैं दंग रह गया। दंग रहना बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाना। तो आश्चर्यचकित थे, क्या वो घटना थी? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। माने बेटा उनका मरा हुआ था, एक चटाई पर बेटे की लाश को लटाया गया था, सफ़ेद चादर से ढका गया था, वो फूल लगाए थे, कुछ फूल तोड़ करके उस पर रख दिया था उन्होंने, तुलसी के पत्ते भी रख दिए थे। सिरहाने, सिरहाने माने सिर की तरफ एक चिराग रखा है, एक दीपक जल रहा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। यह आश्चर्य की बात थी कि बेटा मरा है, लाश
उसकी सामने है, सफ़ेद कपड़े ओढ़ाए गए हैं और वह अपने भजन में, अपने गीत गाने में डूबे हुए हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता का अर्थ है बिल्कुल मन से वो डूब गए थे और स्वर सहित अपना भजन, अपना कीर्तन वह गा रहे थे। घर में पतोहू रो रही है। बच्चों, पतोहू शब्द का अर्थ पुत्रवधू से है, अर्थात बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू। देखिए, पतोहू शब्द तद्भव शब्द है और तत्सम इसका पुत्र वधू होगा। तो बाल गोविंद भगत जो है वो गा रहे हैं, पुत्र वधू माने इनके बेटे की जो पुत्री थी, वो बेटे की जो पत्नी थी, क्षमा करिए बच्चों, वो रो रही है। आगे देखिए, इसके बाद वही पुराना स्वर, वही तल्लीनता, घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते, वो प्रसन्नता मनाने की बात कहते थे कि आत्मा और परमात्मा के पास चली गई। उनका यह मानना था कि मेरे बेटे की आत्मा आज परमात्मा के पास गई है, ईश्वर के पास गई है, तो यह रोने की कौन सी बात है, यह तो सबके ऊपर आना है एक दिन, अर्थात उत्सव मनाओ, प्रसन्नता मनाओ, यह रोने की क्या जरूरत है। इस प्रकार के बाल गोविंद भगत थे। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली। बिरहिनी अर्थात वह जो वियोग में है, जो दुख में है, वह आत्मा आज अपने प्रेमी अर्थात परमात्मा से, ईश्वर से जाकर के मिल गई। भला इससे बढ़कर आनंद कौन से बात की है। लेखक कह रहा है कि मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं, अर्थात बाल गोविंद भगत ये क्या कर रहे हैं, बेटा मरा है, सामने लाश पड़ी हुई है और कह रहे हैं उत्सव मनाओ, कहते हैं कि आत्मा आज परमात्मा से जाकर के मिल गई है। तो लोग सोचते थे कि ये क्या हो गया इन्हें, लेकिन नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा की तरह मृत्यु पर विजय होता आया है। इस प्रकार बेटे का क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू ही आग दिलाई गई। तो ठीक है बच्चों, इसके का आगे का अंश हम आपको गद्यांश फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।